शेयर स्क्रीन। ठीक है कि जब आपको कहीं से भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, दुनिया की किसी लाइब्रेरी से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से भी नहीं मिलता, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से भी किताब तो मिले, तो पोता ऑप्शन आया था किताब जो पाण मार्क रिकॉर्ड ठायो। तो वो मार्क रिकॉर्ड बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप एक नोटपैड खोलें, ये नोटपैड का एडिटर खोलें। इस नोटपैड के एडिटर्स में आप जिससे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी असाइनमेंट, उसी तरीके से आप अपने मार्क रिकॉर्ड जनरेट करें, जिससे 100 स्पेस देकर सब फील्ड ए हाँ सारे का इस तरीके से क्लास का ठीक है। दूसरा है इक्वल 100 245 सब फील्ड ए। ठीक है, मार्क रिकॉर्ड बनने का तरीका एक ये कि आप इस तरीके से नोटपैड में हर फील्ड्स को इंडिविजुअली टाइप करते जाएं और आपका मार्क रिकॉर्ड बनता जाए। दूसरा ऑप्शन कहा जाता है कि बल्क में एक साथ सारे मार्क रिकॉर्ड्स जो है आप बन जाएं, तो उसके लिए आपने डेटा को टाइप करना है एक्सेल शीट के अंदर। या आप एक्सेल की फाइल ओपन करें। इस एक्सेल की फाइल में इस तरीके से आप जितने भी बिब्लियोग्राफिकल फील्ड्स हैं उन बिब्लियोग्राफिकल फील्ड्स को इस कॉलम में लिखते जाएं। आईएसबीएन नंबर, एक्सेशन नंबर, डीडीसी नंबर, ऑथर मार्क, ऑथर, टाइटल, सबटाइटल वगैरह, एडिशन, पेजेस, प्लेस, पब्लिशर, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप उसको टाइप करके इस फाइल को सेव कर दें। ठीक है ना। तो ये फाइल जब वरी नीरज कुमार बुट नीरज से बहुत किताब है पर 500 किताबन मां जेके किताब तव्हांखे ब्रिटिश लाइब्रेरी मां कोन था मिलनि, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मां कोन था मिलनि। तव्हां मुख़्तलिफ़ तरीक़ा इस्तेमालु कया सर्च करण जा, पर तव्हांखे किताब जी डेटा नथी मिले नेट तां। त पोइ तव्हां वटि इहो ई ऑप्शन आहे त तव्हां हुन किताब जी एंट्री एक्सेल जी शीट में करे पोइ उनखे मार्क में कयो कन्वर्ट। ठीक है, सपोज आपके पास आपने किताबें जो है जो आपको नेट से नहीं मिलती, उन किताबों का डेटा आपने इस तरीके से एक्सेल की शीट में आपने टाइप कर दिया। अब इस डेटा को आपने मार्क में कन्वर्ट करना है। तो मार्क में कन्वर्ट करने के लिए, उस डेटा को मार्क में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी एक्सेल की शीट है उस शीट में जितनी भी डेटा आपने ऐड किए उसके हेडिंग रो में, स्टार्टिंग के रोज में आप उस फील्ड का टैग नंबर करेंगे 8, जैसे हम आईएसबी नंबर के लिखते हैं 020 और सब फील्ड ए लिखते हैं। लेट मी जूम इट। ठीक है ना, एक्सेशन नंबर किताब का लिखा हुआ है। तो एक्सेशन नंबर के लिए कोहा के अंदर जो हम यूज करते हैं टैग नंबर 952 सब फील्ड पी यूज करते हैं। डीडीसी नंबर के लिए हम यूज करते हैं 082 सब फील्ड ए। ऑथर मार्क सर के लिए सब यूज फील्ड करते सबनी हैं में थी ऐड सर, जी सब फील्ड सबनी में ऐड थी सर। सभिनी में पुट जेके भी तव्हां डेटा ऐड किया सभिनी जी हेडिंग्स में ऑथर मार्क के लिए मतलब 082। मथे वाले टाइटल में माना हाँ, ठीक है। 082 सब फील्ड बी। ऑथर के लिए यूज करते हैं 100 सब फील्ड ए। टाइटल के लिए यूज करते हैं 245 सब फील्ड ए। एडिशन के लिए लिखते हैं 250 सब फील्ड ए। प्लेस के लिए 260 सब फील्ड ए। पब्लिशर के लिए 260 सब फील्ड बी। ईयर के लिए 260 सब फील्ड सी। पेजेस के लिए लिखते हैं 300 सब फील्ड ए। सब्जेक्ट के लिए यूज करें 650 सब फील्ड ए। प्राइस के लिए यूज करते हैं 020 सब फील्ड सी।
अगर आपकी लाइब्रेरीज की कोड है तो लाइब्रेरी के कोड के लिए, अगर ये आपकी करंट लाइब्रेरी है, परमानेंट लाइब्रेरी है, तो उसके लिए लिखते हैं यूज 952 सब फील्ड ए। ये लाइब्रेरी के कोड अगर आपने देना चाहते हैं तो वो कोड के लिए हम ये यूज करते हैं 952 सब फील्ड ए। ठीक है, अब जब मार्क रिकॉर्ड बनाते हैं तो मार्क रिकॉर्ड्स के अंदर क्या था मैं, हाँ, टाइटल जो है किताब का की टाइटल 245 ए में भी लिखते हैं, और किताब का की टाइटल 222 सब फील्ड ए में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक नंबर इंसर्ट करता हूँ की टाइटल के लिए कि 222 सब फील्ड ए। तो ये टाइटल्स जितने भी हैं ये सारे टाइटल्स में 222 में ऐड करता हूँ। ये इसलिए ताकि एक कंप्रिहेंसिव मार्क रिकॉर्ड बन जाए, मार्क रिकॉर्ड में जितने भी डेटा होती है वो सारे आ जाए। अब आथर के लिए हम मेन एंट्री के लिए 100 यूज भी करते हैं, और अगर आथर्स की एडिट एंट्री है तो उसके लिए हम 700 यूज करते हैं। तो वो भी आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से एक और टेक नंबर ऐड करें, एक कॉलम ऐड करें, और 100 को आप 700 सब फील्ड ए में भी इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये एडिट एंट्री इंफॉर्मेशन की टाइटल इंफॉर्मेशन में इसलिए कोआ में यूज किया जाता है ताकि क्रॉस रेफरेंसिंग जो है रिकॉर्ड्स के दरमियान बन जाए। जब भी आप कोआ का ओपेक खोलेंगे ना, कोआ के ओपेक के अंदर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स पर हाइपरलिंक होगा, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स होंगी जहाँ पर हाइपर का आंसर के बाद ऊपर हाइपरलिंक होता है। तो वो एडिशनल सर्चिंग करने के लिए या क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए ये टेक नंबर्स जो है वो यूज करते हैं कि अगर इन टेक नंबर्स में डेटा होती है तो वो आपका एक डेटा जो है बेहतरीन तरीके से आपके नजर आएगा। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन करनी है आपने एक्सेल शीट पे कि आपने डेटा के सारे कॉलम्स को आपने टेक नंबर्स में करना है कन्वर्ट। अगर आप मार्क एडिट का नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और आपके पास मार्क एडिट 5.8 है, 6 है, 7 है, तो फिर आप इसको यहीं पर मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद शीट का नाम लिखा हुआ है शीट 2, यही रहने दें, आपके पास ऑप्शन है यहाँ इसको आप रीनेम कर दें, सब टू यू, शीट 2 करें या कुछ भी करें। इसको मैंने कर रहा हूँ सेव। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको करनी है मॉडिफिकेशन इस शीट को, ताकि आपका मार्क डेटा बन जाए। फिर आपने जी आप आथर 245 सी में इंदो पर इट इज इन्वर्ट थर कौन हुआ। अगर इस डेटा के अंदर यहाँ पर आथर को अगर इन्वर्ट किया गया है, मिस्टेक मतलब आपने मिस्टेक की हुई है डेटा एंट्री में, तो उसको आपने दोबारा से इन्वर्ट करके 245 में लिखना है। अब जब मैं 245 के अंदर मुझे दोबारा से इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 245 जो है छोड़ दी, ना बी लिखी ना 245 लिखी, अदरवाइज वी हैव टू राइट ए बी सी। ठीक है, चाहते हैं 245 इसमें आ जाए तो आपको सिंपली करना क्या है कि स्टेक नंबर्स को कहीं पर भी मतलब यहीं पर भी इंसर्ट, फिर ये वाला कॉलम ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, और इसको आप 245 सब फील्ड सी में कन्वर्ट करें। देखिए 245 सी में जो आथर का नाम आएगा वो इन्वर्ट करके आएगा, तो उसको आपने ये सारे इन्वर्ट करने पड़ेंगे डेटा। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, सारी एडिटिंग करने के बाद आपके पास एडिट एंट्री में भी आथर इन्वर्ट होता है, मेन एंट्री में भी इन्वर्ट होता है, सिर्फ 245 सी में आथर को इन्वर्ट नहीं करते। क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक्सेल के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आथर्स दो हैं, दो से ज्यादा हैं,
तो फिर आपके पास उसकी एंट्री करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको फिर अगर दो ऑथर्स हैं तो उसको आप लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे एंड या कामा लगाकर दूसरा ऑथर लगाएंगे। तो इसमें सर्चिंग का प्रॉब्लम आएगा ऑथर्स के नेम में। ऑथर फुल नेम से सर्च नहीं होगा, कीवर्ड से सर्च होगा। तो दो ऑथर से तीन ऑथर से तो आपको एटलीस्ट 245C जो है ये ऐड करनी है। फिर यहाँ पर आपने एक ऑथर लिखा, फिर दूसरा ऑथर लिखा। सर कितने कितने एक सेशन नंबर बाबा है सर। एक्सेशन नंबर ना लिखना है बाबा। अच्छा ठीक है, अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं आपको एक्सेल शीट के अंदर 245C में उनको इस तरीके से करना है मेंशन। ठीक है, तो जब आप मैनुअल एंट्री करेंगे एक्सेल के अंदर तो फिर आपको वो गेट लॉगिन के रूल्स की सर पाबंदी सर करने सो में में जेको मुश्किल है। जी बाबा। सर जेके ता एटेड टीम ठाई उन में ते यूनिवर्स थींदा ने हाँ, उन में नोट था हने में से न थींदा। 245C में था। जी सर बस इहो पुछो थैंक यू 245C सर। में न पर 2700 जी में जी 180 में एडिट एंट्रीज में ऑथर जो है इन्वर्ट कर लिखा हुआ है ऐसा। जी 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 सर। ठीक है, तो ये आपने कैटलॉगिंग के रूल्स फॉलो करते हुए अपने एक्सेल की इस तरीके से शीट्स जो है आपने तैयार करनी है। तैयार करने के बाद आपने मार्क एडिट जो है ये ओपन करना है। अब मार्क एडिट में आपसे होता है एक्सपोर्ट टेक्स्ट टेप डेलिमिटेड टेक्स्ट में ये वाला ऑप्शन जो होता है, ये डबल एरो बने हुए हैं, ये ऑप्शन आप यूज करेंगे। इस ऑप्शन के तहत आप एक्सेल की फाइल को मार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर मार्क एडिट जो है 5.8 है, 6 है, 7 है तो इस तरीके का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है 4.6 है या उससे कम वाला है तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ होगा, एड्स इन में होगा। मेनू के अंदर एड्स इन होगा और यहाँ पर आपका टेक्स्ट डेलिमिटेड टेक्स्ट ट्रांसलेटर होगा। ठीक है, यहाँ से आप उस ऑप्शन को करेंगे सिलेक्ट तो ये विंडो खुल जाएगी। देन नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आ गया ऑप्शन। तो यहाँ पे इनपुट फाइल आप वो फाइल देंगे जिस फाइल में आपने डेटा ऐड की है। जी बेटा। बेटा अगर दो ऑथर से दो सब्जेक्ट से तीन सब्जेक्ट से दो आईएसबी नंबर से तो उन बात आगे बताया ना एक्सेल में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं तो एक सब्जेक्ट आपने ऐड किया 650 है, फिर यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे भाई 650 का सब फील्ड ए और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। ये सब्जेक्ट इस्लाम साइंस इसमें आपने लिख दिया तो दूसरा सब्जेक्ट के लिए फिर आप दूसरा कॉलम। किताब के दो आईएसबी नंबर से तो एक आईएसबी नंबर इस कॉलम में, दूसरा आईएसबी नंबर फिर दूसरे कॉलम्स में। तो अगर रिपीटेबल फील्ड्स हैं मल्टीपल फील्ड्स हैं तो मल्टीपल फील्ड जगह करने के लिए आपने फिर उसने कॉलम्स जो है एक्सेल में बनाने हैं। जी आपने जारी आते नंबर से। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी एक्सेल की फाइल इनपुट करेंगे यहाँ से ब्राउज करके। ये मेरे डेस्कटॉप पर सैंपल डेटा, यहाँ से आप ऑल फाइल सेलेक्ट करें, यहाँ एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करें। ये सैंपल डेटा के नाम से ये फाइल से ये मैंने आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। फिर आउटपुट फाइल में आप फाइल का नाम देंगे जहाँ पर आपने मार्क रिकॉर्ड सेव करने हैं। ठीक है, इसका नाम भी देता हूँ मैं सैंपल डेटा। ये आपकी मार्क फाइल जो है
सैंपल डेटा में हो जाएगी कन्वर्ट। ये मार्क के एक्सटेंशन के साथ फाइल बनेगी सैंपल डेटा की, जो मेरे डेस्कटॉप पर ये सेव होगी। तो आप इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल ये दोनों फाइलें इस पे ऐड करेंगे। इनपुट फाइल में आपकी एक्सेल फाइल आएगी और आउटपुट फाइल में आप एक फाइल बनाएंगे जहाँ पर आपकी डेटा सेव होगी। उसके बाद उस फाइल एक्सेल की फाइल में जो आपकी एक्सेल की शीट है उस शीट का आप नाम देंगे। जैसे यहाँ पर नाम है शीट 2, तो ये शीट 2 जो है आप यहाँ से उसको लिखेंगे कि शीट 2 आपकी एक्सेल की फाइल है। और याद करना कि शीट 2 इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जैसे शीट 2 लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है इस एक्सेल की शीट में। ठीक है, इसके बाद डेलीमीटर आप जो यूज कर रहे हैं वो आप डेलीमीटर यूज करते हैं इनकोडिंग करने के लिए $, कि आपने किस डेलीमीटर के अंदर अपने सब फील्ड्स को करना है, कैरेक्टर के तब्दील करना है। ठीक है, तो आप अगर कोआ के लिए बना रहे हैं तो आप $, यूज करेंगे। अगर दूसरी किसी टाइप के बना रहे हैं तो जो डेलीमीटर आप यूज करेंगे आप डेलीमीटर्स में जाकर यहाँ पे कामा भी है, सेमीकोलन भी है, पाइप साइन भी है, और अदर्स में जाकर $, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये देना लाजमी है ताकि आपके सब फील्ड्स जो है इस कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट हो। ठीक, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। ठीक है, इनपुट फाइल में एक्सेल की फाइल, आउटपुट फाइल में आपकी वो फाइल जहाँ डेटा सेव होगा, फिर यहाँ पर एक्सेल की शीट का नाम देंगे, फिर यहाँ से डेलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, अदर्स में जाकर $, देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी एक्सेल की शीट्स हैं उन शीट्स के जो टैग नंबर हमने दिए थे वो सारे टैग नंबर यहाँ आ जाएंगे। अगर आप मार्क एडिट का नया वर्जन यूज करें तो नए वर्जन में ये ऑटो जनरेट का ऑप्शन होगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो पुराने वर्जन में ये आर्गुमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आपने सबको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ऐड होगा। अगर आप मार्क एडिट 7 यूज करें, 5.8 यूज करें, 6 यूज करें, तो यहाँ सिंपली ऑटो जनरेट पर आप करेंगे क्लिक। तो क्या होगा कि जितनी भी सब फील्ड्स हैं यहाँ पर एक्सेल की शीट्स की वो ऑटोमेटिकली आपके टैग नंबर के साथ आ जाएंगी। सिर्फ आपने ऑटो जनरेट पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जितने भी आपकी फील्ड्स हैं, जितने भी टैग नंबर्स आपने ऐड किए हैं वो सारे टैग नंबर्स जो है ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये ऐड करने के बाद आप सिंपली फिनिश पर क्लिक कर दें। फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है मार्क रिकॉर्ड की फाइल ये डेस्कटॉप पर बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स आपके इसमें हो गए कन्वर्ट मार्क में। $, मैंने यूज की, $, आ गई और इससे सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर? जी बेटा, मार नूर मेमोर। ठीक बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये जेका पाण एक्सेल वारी शीट हुई उनके कन्वर्ट कयोसीं मार्क में, हाँ सर इनमें कंप्लीट डेटा कोन्हे ईअं न? जारी का रखा बितना होती ना। हा ये थोरी भी ॾिसे छो त असां जेको उन मां जेको कढियूं था न Z39 मां उन मां जाम थी डेटा मिले पाण खे। वही तो आप चावन बेटा। जी सर। वास्तव में एक्सेल ते तव्हां ठाहे सघो था, पर उन्हनि किताबनि जी डेटा जेका तव्हांखे नेट तां सर्च कान थी सघे, जेका डेटा तव्हांखे इंटरनेट सां नथी मिले, मार्क एडिट में नथी मिले, पोइ उन डेटा खे तव्हां एक्सेल में ठाहे सघो था। सर जी बेटा। सर मुंहिंजो सवाल हो कि इहो तव्हां मार्क एडिट जेको तव्हां वटि डाउनलोड थियल आहे इहो नथो थिए असां वटि डाउनलोड लैपटॉप में। पुराणो आहे सर तव्हांजो जेको तव्हांजो कयल आहे न जेको 5.9 हा। इहो वारो इहो नथो थिए सर डाउनलोड। तव्हां वटि बेटा कहिड़ो आहे?
लैपटॉप सर डेल जो मूं वटि लैपटॉप न तव्हां मार्केट तव्हां कहिड़ो आहे? सर मार्केटेड मां तव्हां वारो ई लिखियो जेको तव्हां वटि डाउनलोड थियल आहे पर अचे ई नथो डाउनलोड जी लिंक ई नथी अचे अॻियां। पोइ त तव्हां मूंखे व्हाट्सएप नंबर ते मैसेज करे छॾियो, तव्हांखे हिनजो सेटअप मां ॾींदुसि मार्केट जो। अच्छा चलो ठीक है सर ठीक है। ठीक है, अगर सपोज आपके पास मार्केट तो वजन पुराना वजन है, आप मार्केट 4.6 यूज कर रहे हैं या बिलो 5.0 यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास ऑटो जनरेट का ऑप्शन नहीं होगा। आपने ये टैग नंबर फाइल सेलेक्ट की, आपने यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट की, यहाँ पर आपने उसका डेरिवेटिव साइन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट शीट नंबर कौन शीट 2। ठीक है, आप पुराने वर्जन में यहाँ पर ऑटो जनरेट का ऑप्शन नहीं होगा। जब ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप क्या करना है, आपको 1 बाय 1 ये टैग नंबर्स की मैपिंग करनी है। वो मैपिंग करने के लिए आप फील्ड नंबर 0 को मैप करेंगे 0 to 0 सब फील्ड ए में, देन अप्लाई, सॉरी फील्ड नंबर 0 इसको मैप करेंगे 0 to 0 ए में, देन आप इसको जो है करेंगे अप्लाई। देन उसके बाद यहाँ से फील्ड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और फील्ड नंबर 1 जो है आपकी है 952 सब फील्ड पी 952। ठीक है ना, ये के पेनिन रचे बाबू। ऐसे 1 बाय 1 आपको ये टैग नंबर्स ऐड करने हैं। जैसे फील्ड नंबर 2, यहाँ से फील्ड नंबर 2 लेंगे, इट इज 0 to 0 सब फील्ड ए, 0 to 2 सब फील्ड ए, देन अप्लाई। सर इन्हनि सभिनी खे पाण ऑटो जनरेट नथा करे सघूं? वही चाहो कि जंहिं सॉफ्टवेयर्स में ऑटो जनरेट जो ऑप्शन आहे कोन्हे को, नए सॉफ्टवेयर्स में आए, पर पुराना सॉफ्टवेयर जेको आहे मार्केट जो 4.6 वर्जन जो पुराना वर्जन था उन में ऑटो जनरेट जो ऑप्शन कोन्हे को। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल अच्छा आहे कोन्हे को त पोइ जी सर, तव्हांखे हितां फील्ड सेलेक्ट करणी आहे, उनखे मैप 1 करिणो आहे बाय टैग 1 नंबर कंदा सां। करण खां पोइ तव्हां जेको आहे फील्ड नंबर 3 082 सब फील्ड बी, सब फील्ड कैरेक्टर्स में मूंखां गलती थी वई। ठीक है, ये फील्ड नंबर 4 is 100 सब फील्ड ए, अप्लाई। देन फील्ड नंबर 5 ये 245 सब फील्ड सी, अप्लाई। फील्ड नंबर 6 700 सब फील्ड ए। और ये याद रखना कि आपने फील्ड सिलेक्ट करने के बाद उसको ब्लू क्लिक करना है। अगर बगैर क्लिक ये करेंगे तो इस तरीके का एरर आ जाएगा। जैसे आपने कहा फील्ड नंबर, जैसे फील्ड नंबर 7 यहाँ सेलेक्ट किया, आपने 7 का टैग नंबर दे दिया 222 सब फील्ड ए, और जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एरर आएगा, फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट अनडिफाइंड। तो आपने वो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है ताकि ये फील्ड सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो गई, आपने उसका टैग नंबर दिया, देन अप्लाई। देन फील्ड नंबर 8 245 सब फील्ड ए, देन अप्लाई। देन फील्ड नंबर 9 250 सब फील्ड ए, देन अप्लाई। देन फील्ड नंबर 10 is about 260 सब फील्ड ए, अप्लाई। फील्ड नंबर 11
11 is for 260. Subfield B. Apply. Field number 12. 260. Subfield C. ठीक है, इस तरीके से आपने सारी फील्ड्स जो है इसमें सिस्टम में ऐसे टेक करनी है। टेक करने के बाद आखिर में सिंपली आप करेंगे फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेटा जो है ये मार्क फाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा? ओके बेटा, ग्रुप में वो माना तो पर ठीक है, ग्रुप में माना तो बेटा। दो सेटअप से एक सेटअप है आपका 64 बिट्स का, दूसरा है सेटअप 32 बिट्स का। तो जिसके पास सेटअप 32 का है वो 32 वाला यूज करे, जिसके पास 64 वाला है तो वो 64 वाला यूज कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? सर जी